जितने भी आप पदाधिकारी बैठे वो सब, और अरविंद तू तो भाई कमाल करियो, आज तू इन ओल्ड ने न्यू बना दियो भाया। बहुत दिन कह दिया थे ओल्ड ओल्ड, बाबू सिंह जी ने ठीक मांग रखी है। तो 22 में अध्यक्ष बना जब तूने सोचा होगा, लेकिन तूने बहुत जल्दी 4 साल के अंदर अंदर तूने जो ये काम किया ना, ये ऐतिहासिक काम किया, और इस समय इतिहास बदल रहा हमारा। अब दुनिया मानने लगी कि हिंदुस्तान का नेतृत्व ऐसा आया है जो दुनिया को ज्ञान देगा, और देने लगा है। अब वो जमाना नहीं है जो हमको वीजा, अमेरिका वीजा नहीं दे। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कहना पड़ा कि अगर रूस और यूक्रेन का कोई युद्ध रुकवा सकता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकवा सकता है। महाराजा जसवंत सिंह जी द्वितीय की मूर्ति के अनावरण के समय इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के आदरणीय और हम सब के मार्गदर्शक बाबूजी श्री गज सिंह जी साहब, अभी पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन में, और विशेष करके राजेंद्र जी ने, पुष्प खिलता है, पुष्प बुझता है, पुष्प खिलने वाला है, इस प्रकार की चर्चा की। राजेंद्र जी, हमारे यहाँ तो पुष्प खिलते ही रहते हैं, और मैं तो उस पहाड़ी से धरती पर हूँ जहाँ पत्थर पर भी पुष्प खिलते हैं, इसलिए पुष्प तो हमेशा खिलते रहेंगे। इस दुविधा से आप दूर हो जाएं, ये तो खिलते रहेंगे, निश्चित रहे। अब क्या है कि लगातार थोड़ा राजनीति में रहने के बाद उतार चढ़ाव देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन उतार चढ़ाव आने से ही व्यक्ति सक्षम भी बनता है। भाई सतीश जी, मंच पर उपस्थित दोनों सतह आचार्यगण, और मैं बाबू सिंह को हमेशा कैप्टन कह रहा था, लेकिन अब मैंने इसको जनरल की उपाधि दे दी है, जनरल बाबू सिंह। अब महेंद्र सिंह जी को छापा पहनवाया मेरे से, लेकिन अरविंद तूने कमी रखी भाई। 5 लाख कुछ नहीं होता है महेंद्र सिंह जी के लिए। अभी अगर राजेंद्र जी और सतीश जी थोड़ी सी फूंक मार देंगे तो अगले चुनाव की, तो 25 लाख देंगे एक साथ, पहले ही आज ही। इन दोनों के फूंक मारने की जगह बस सिर्फ, और ये दोनों अगर फूंक मांगे तो मैं भी मना नहीं कर पाऊंगा बाद में कहीं। जितने भी आप पदाधिकारी बैठे वो सब, और अरविंद तू तो भाई कमाल करियो, आज तू इन ओल्ड ने न्यू बना दियो भाया। बहुत दिन कह दिया थे ओल्ड ओल्ड, बाबू सिंह जी ने ठीक मांग रखी है। ओल्ड को गोल्ड भी कर दिया, न्यू भी कर दिया तूने। जब से तूने सोशल मीडिया पे डाला कि मैं आने वाला हूं, लगभग कई देशों से मेरे पास 50 फोन आए, भाई साहब मैं भी उस जसवंत कॉलेज में पढ़ा हूं, मैं भी उस जसवंत कॉलेज में पढ़ा हूं। और मैंने बड़ा आश्चर्य भाई वो के अपन इतना वर्ष लागा जसवंत सिंह ने याद करता। अभी कहीं ना कहीं खोट रहेगी हमारी, चाहे मारी रही हो किन्नी रही हो, कटे न कटे खोट रहेगी। लेकिन तू भाया कमाल करियो, इस ओल्ड को गोल्ड भी किया, और महाराजा जसवंत सिंह जी जैसे व्यक्ति को याद भी किया तूने। वास्तव में तो आज स्वागत होना चाहिए अरविंद रो, कि इतना वर्षों बाद वो टाबर इन इतिहास ने वापस याद कराया। राजेंद्र जी, आपरा भाषण में युग परिवर्तन की बात कही, थोड़ा पढ़िया लिखा ज्यादा है, जो बहुत कलिष्ठ भाषा में कह दी। भाई युग बदल रहा है। काल में एक और कॉलेज में एक कार्यक्रम में गयो, तो विजन 2026 राखियो भाया, देश बदल रहा है। अब विजन 2026 रखने की जरूरत नहीं है, अब हमको 2047 विजन लेके आगे चलना है। और अगर 2047 का विजन जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है
और जनता को महसूस भी हो रहा है, जनता में प्रकट भी हो रही है बात कि 14 के बाद देश बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो विषय रखा, वो विषय प्रधानमंत्री जी ने अपने से लिए नहीं रखा। विकसित भारत का जो सपना देखा, वो सपना कोई हम लोगों के भरोसे नहीं देखा। वो अगर सपना है देखा है तो मेरे सामने जो युवा पीढ़ी बैठी है ना, इनके भरोसे देखा है। और अगर फौजी भाषा में कहूं तो 2047 हरावल दस्ता जो सैनिक है, जो सब आगे युद्ध रे वास्ते लड़े, वे अगर सिपाही सैनिक हमारे सामने बैठा है, ये 2047 ने देखा ला, वो विजय की ध्वज पताका लेकर के आप लोग जाने वाले हो। अब 47 सतीश जी भी 40 पार करगा सतीश जी 40 पार कर, 50 पार करगा, 60 पार करगा। 47 जी 60 कर गया। अब मैं बार चुरू गयो, राजेंद्र जी बहुत अच्छा काम करियो। एक थान बता दूं, देखो भैया, इतिहास को याद करने का संकल्प लेना चाहिए। मैं इसलिए अरविंद तेरे को बार बार धन्यवाद देता हूं कि तूने शायद 2022 में बना ना अध्यक्ष, तो 22 में अध्यक्ष बना जब तूने सोचा होगा, लेकिन तूने बहुत जल्दी 4 साल के अंदर अंदर तूने जो ये काम किया ना, ये ऐतिहासिक काम किया। और इस समय इतिहास बदल रहा हमारा। इस इतिहास को याद रखने की जरूरत है। और धीरे धीरे देश भर में अरविंद जैसे और कई 50 कार्यकर्ता लगे हैं और समाज सेवी लगे हैं जो पुराने इतिहास को बाहर ला रहे हैं, पुराने इतिहास को बाहर ला रहे हैं। हम ऐसे भारत के लोग नहीं थे, हम ऐसे दीनहीन लोग नहीं थे, हम ऐसे अनपढ़ लोग नहीं थे। उस काल में भी हमारी कल्पना थी। आप सोचिए, 150 साल पहले, 150 साल पहले कोई व्यक्ति सोचे कि मुझे मेरे क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। 100 साल पहले कोई सोचे कि मेरे पानी की समस्या निपटाने के लिए मुझे डैम बनाना चाहिए। इसलिए बुद्धि की कमी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि आजादी के बाद कुछ समय ऐसा आया कि उस समय में हम हमारा इतिहास भूल गए। हमको सिर्फ मेघालय याद रह गया, हमारे इतिहास को याद नहीं कर पाए। लेकिन उस याद करें। बाबू जी, मैं जरा सिक्किम में पहली बार गयो महामहिम बनने, तो नाथुला गयो। तो मैंने थोड़ा हिस्ट्री याद आई उठाई। 1984 में मैं जनरल सकत सिंह जी ने एक रज्जू बहरा कार्यक्रम में जयपुर में कॉमर्स कॉलेज में अध्यक्ष बनाया सकत सिंह जी ने। तो थोड़ा बहुत मैंने जानकारी है, तो मैंने सोचा नाथुला भी अब सबने माता में, हम सबके दिमाग में बैठा हुआ है 1962 का युद्ध, और सबको कल्पना है कि हम युद्ध हार गए, हमारी बहुत कैजुअलिटी हुई, हमारी जमीनें छीन ली चाइनीज ने। लेकिन 67 की घटना किसी को याद नहीं। जैसे इतने वर्षों बाद अरविंद को याद आया हमारा जसवंत सिंह जी, इसलिए उस समय की किसी को घटना याद नहीं। तो मैंने वो सारे इतिहास निकाला। उस समय पूरे देश की जितनी भी बॉर्डर है वहां सब जगह एलओसी है, लेकिन चाइनीज बॉर्डर पे एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल। जहां चाइनीज, ये तय हुआ था कि जहां चाइनीज सेना खड़ी वहीं रहेगी और जहां भारत की सेना खड़ी वहीं रहेगी। काफी उसमें कन्फिडेंस होने लगा, मैन हैंडलिंग। ये मैं आपको बता रहा हूँ 60 के दशक की बात। तो सकत सिंह जी ने बैठ करके, उस समय जीओसी थे मेजर जनरल, उन्होंने बैठ करके चाइनीज से बैठ करके बाबू जी तय किया कि टेम्परेरी वायर फेंसिंग कर दी जाए आपने। और जब वायर फेंसिंग शुरू हुई तो चाइनीज की नींद खराब हुई, और चाइनीज सोचे तो नाथुला परमानेंट चला जाएगा, और नाथुला चला गया तो सिक्किम हमारे पास आ जाएगा। ये सब भाव रह करके उन्होंने कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया, उन्होंने फायर खोल दिया। जनरल सकत सिंह ने अपने केंद्र में सीनियर अफसरों से पूछा, चीफ से पूछा, सबने कहा नो फायर। लगभग 60 से ज्यादा जवान हमारे वहां शहीद हुए। जब 60 क्रॉस हुए तो जनरल सकत सिंह किसी के आदेश की इंतजार नहीं की और फायर खोल दिया, और फायर खोल के चाइनीज के भी सैकड़ों सिपाहियों को मारा। और 67 की घटना है जब चाइनीज इंडिया के सामने व्हाइट फ्लैग लेके खड़ा रहा, व्हाइट फ्लैग लेके। अब 67 की जब मैं जवानों में घटना बताता हूं तो उनको भी आनंद अता कर रहे। उस समय ऐसा हुआ तो मेरे मन में इच्छा प्रकट हुई कि यहाँ नाथुला आते हैं तो कोई सकत सिंह को तो याद ही नहीं करता, कि जिसकी वजह से सकत सिंह बचा, मारवाड़ की माटी के जवान की वजह से सकत सिंह नाथुला बचा है। तो ना मैंने याद किया और मैं मेहनत करके वहाँ अभी पिछले सितंबर को ही
11 सितंबर को मैंने चाइना की छाती पर जनरल सगत सिंह जी की मूर्ति लगा के आया और राजेंद्र जी को वहां बुलाया था। फिर मैंने राजेंद्र जी को कहा, मैंने राजेंद्र जी, सगत सिंह जी चूरू के रहने वाले थे, आपने चूरू को 40 वर्षों तक प्रतिनिधित्व कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे, क्यों नहीं एक जनरल सगत सिंह का स्टेच्यू बड़ा आदमकद लगाया जाए। और मैं धन्यवाद दूंगा राजेंद्र जी को कि उन्होंने चूरू के जिला स्टेडियम को सगत सिंह के नाम ने बनाया और उन्होंने सगत सिंह जी को लंबी आदमकद मूर्ति भी लगाई। तो इतिहास को तो याद करने वाला चाहिए। हमको अब इतिहास बदल रहा है, लोग लगे और क्या क्या उस समय आजादी के बाद हमारे साथ किया, अरविंद जी ने कई डिटेल तरीके से बताया, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन बंदो, अब आपको इतिहास बदलने के भाव से आगे जाना पड़ेगा। अब आपने सोचा मैं ग्रेजुएशन कर ली, मैंने वो बाकी सारी पढ़ाई कर ली, यहां रुकना नहीं है, बहुत आगे बढ़ना है। एआई का जो जमाना आ रहा है, वो एआई का जमाना आप लोगों को देखना है, उसमें हम आगे कैसे बढ़ सके और किस प्रकार से आगे जा सके, इसकी कल्पना लेके आगे बढ़ना। हमको स्थिर नहीं होना है, हमको बहना है आगे। आप यही नहीं मान ले मेरे तो ग्रेजुएशन हो गया, कोई नौकरी ढूंढ, नौकरी जरूर ढूंढिए, लेकिन नौकरी के साथ मेरी पढ़ाई में कमी नहीं रहनी चाहिए। जिस प्रकार का युग बढ़ रहा है उससे आगे मैं जाने वाला हूं, क्योंकि देश बदल रहा है। अब दुनिया मानने लगी कि हिंदुस्तान का नेतृत्व ऐसा आया है जो दुनिया को ज्ञान देगा और देने लगा है। अब वो जमाना नहीं है जो हमको वीजा, अमेरिका वीजा नहीं दे। अब तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी कहना पड़ा कि अगर रूस और यूक्रेन का कोई युद्ध रुकवा सकता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकवा सकता है। ये हमने भाव पैदा किए, हमने भाव पैदा किए, और इसलिए इतिहास में वो सारी चीजें छिपी पड़ी है जो हमको बहुत ज्ञान देता है। मैं यहाँ जो इतिहास के व्यक्ति बैठे होंगे या जो लेखन में जो अपनी रुचि रखते होंगे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप पुराना इतिहास खोजिए, पुराना इतिहास खोजिए, किस प्रकार के काम हुए, कैसी किसी प्रकार की चीजें हुई है। तो इसलिए हमको उन चीजों को याद करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सबको यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि रुके नहीं, यही नहीं रुके। अब देखिए ना, 150 साल पहले अगर ये इतना बड़ा कैंपस दे दे और कॉलेज बना दे, और यहाँ तो नाम गिनाने से कम है, बाबूजी ने गिनाए कुछ नाम, बहुत बहुत विद्वान यहाँ से निकले हैं, उन सब विद्वानों को यहाँ से जाए। और मैं कह रहा हूँ मेरे पास सैकड़ों फोन आए कि मैं भी जसवंत कॉलेज में पढ़ा, मैं भी जसवंत कॉलेज में पढ़ा। जसवंत कॉलेज तो आ गई, बाबू सिंह मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा। कहीं पे भी कमी आए तो मैं राजेंद्र जी और सतीश जी को कहूंगा कि इस पूरे परिसर को जसवंत परिसर बनाने में इनका सहयोग करे और अरविंद का भी सहयोग करे, तो निश्चित रूप से आपका भी बहुत बड़ा मारवाड़ के प्रति योगदान रहेगा। अब मुझे काफी समय हो गया, और देखे अरविंद तू तो बढ़िया काम करियो, क्या एकदम ऊपर से अभिषेक हुआ चेहरे पे। तो ये जो मन की भावना होती है ना, उस भावना में डायरेक्ट कनेक्शन भी हो जाता है सीधा ऊपर से।